नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे चरण का आखिरी दिन कृषि कानून को लेकर विपक्ष ने वॉकआउट किया। हरियाणा विधानसभा में कृषि कानूनों को लेकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक स्पीकर की वेल तक पहुंच गए और हंगामा किया। अभय चौटाला ने कृषि कानून पर काम रोको प्रस्ताव दिया था। स्पीकर ने कहा उसको रद्द कर दिया गया है। अभय चौटाला ने कहा कि कृषि कानूनों पर कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं। कृषि कानूनों का ड्राफ्ट कांग्रेस के समय में बनाया गया था। सदन में किरण चौधरी ने सवाल पूछा कि बीमा कंपनियां किसानों की फसल के बीमे के दावे को अस्वीकृत कर देती हैं। ऐसे दावों के ब्यौरा और कंपनियों की ऐसी कुप्रथा रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जिसका जवाब देते हुए कहा कि बीमा कंपनियों ने पिछले साल के दौरान बिना किसी विशेष कारण के किसी भी योग्य किसान के दावे क्लेम को अस्वीकार नहीं किया। बीमा दावों में देरी के लिए 34 करोड़ रुपए की पेनल्टी ली गई। रामकुमार गौतम ने पूछा कि मसूदपुर माइनर के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? जिसका जवाब दिया कृषि मंत्री ने कहा कि मसूदपुर के विस्तार के निर्माण के लिए लगभग 90% भूमि विभाग के नाम पर खरीदी जा चुकी है और विभाग के नाम पंजीकृत है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अप्रैल 2021 से निर्माण काम शुरू होने की संभावना है। राजकुमार गौतम ने कहा कि 90% किसानों की तरफ से सरकार के नाम रजिस्ट्री करवा दी जा चुकी है, मगर अभी तक उनके खातों में पैसा नहीं गया है। कृषि मंत्री ने कहा जल्द पेमेंट मिल जाएगी। रेणु बाला ने आवारा गायों की सुरक्षा को लेकर सवाल किया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार पशुओं को आश्रय देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई उपाय किए गए हैं। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही से पहले कांग्रेस एमएसपी के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर आई। विधानसभा तक पैदल मार्च किया गया और केंद्र सरकार से 3 कृषि कानूनों के साथ साथ चौथे कृषि कानून की बनाने की मांग की गई। इस प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हुए। पैदल चलकर ही सभी नेता विधानसभा पहुंचे और कार्यवाही में हिस्सा लिया। फरीदाबाद के युवाओं को 10% नौकरी देने के बिल पर पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने मोर्चा खोल दिया है। टेकचंद शर्मा का कहना है कि विधानसभा में बैठे फरीदाबाद और इसके अलावा गुरुग्राम के विधायक भी इस बात को गंभीरता से लें। इन अधिनियमों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में ये ऐतिहासिक सुधार करने के लिए यह सदन भारत सरकार का धन्यवाद करता है। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। भारत सरकार ने संसद द्वारा पारित अब इसके बाद एक मिनट टेबल तो हो जाने दो, टेबल हो जाने दो, उसके बाद चर्चा करेंगे ना। एक बार टेबल तो हो जाने दो, अभी इसके बाद एक बार नियम के तहत मेरा पढ़ना जरूरी है। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। भारत सरकार ने संसद द्वारा पारित 3 अधिनियमों नामतः कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020, किसान सशक्तिकरण तथा संरक्षण, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 तथा आवश्यक वस्तु संशोधन 2020 को 27 सितंबर 2020 को अधिसूचित किया है। पहले अधिनियम का उद्देश्य किसानों को अपनी उपज किसी भी व्यक्ति को कहीं भी और अपने मनपसंद मूल्य पर बेचने का विकल्प उपलब्ध करवाना है। दूसरे अधिनियम का उद्देश्य किसान को उस समय सुरक्षा प्रदान करना है जब वह अपनी फसल को बेचने के लिए कोई अनुबंध करता है। तीसरा अधिनियम कृषि विपणन को सरल करता है
और केवल असाधारण परिस्थितियों में भंडारण सीमा को लागू करता है। ये अधिनियम किसानों को अधिक सशक्त बनाएंगे और कृषि ढांचा मजबूत होने के साथ साथ किसानों को बेहतर आय प्राप्त होगी। हरियाणा राज्य कृषि विकास में देश में अग्रणी है, इसलिए ये सुधार हरियाणा के किसानों के लिए बड़े अच्छे परिणाम लाएंगे। सरकार की मंशा को स्पष्ट करते हुए सरकार किसानों को पुनः आश्वस्त करती है कि मंडी प्रक्रिया और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद सुनिश्चित रहेगी। इन अधिनियमों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में ये ऐतिहासिक सुधार करने के लिए सदन भारत सरकार को धन्यवाद करता है। अब आपको जो भी बोलना चाहें इस विषय के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी चौधरी साहब, मैं चाहूंगा कि जो जो बोलने वाले हैं आपकी तरफ से उनके नाम दे दें। मैं बोल रहा हूँ पहले। हाँ, आप बाकियों के जो भी और बोलना चाहे नाम दे दें। दे देंगे, नाम दे तो दें। बोलना चाहेगा बोलिए। नहीं, हाँ, जरूर बुलाएंगे, आपको जरूर बुलाएंगे। अध्यक्ष महोदय, जो मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव पास किया है, रखा है, उसमें इन्होंने उल्लेख किया है ये किसानों के हित का है। मेरे को समझ में नहीं आया इसमें किसानों के हित का क्या है। पहला प्रस्ताव इन्होंने रखा कि भाई अपना किसान कहीं भी अनाज बेच सकता है। आज कोई पाबंदी है क्या? आज मैं अपने गेहूँ कहीं भी जाके बेच सकता हूँ, कोई पाबंदी नहीं है। फिर नई बात क्या है इसमें? यही आपका प्रस्ताव है ना कि पहले अधिनियम का उद्देश्य किसानों को अपनी उपज किसी भी व्यक्ति को कहीं भी बेच सकता है, मनपसंद मूल्य पे बेच सकता है। ये तो कोई पाबंदी नहीं, आज भी नहीं पाबंदी ना। दूसरे अधिनियम का उद्देश्य किसान को उस समय सुरक्षा प्रदान करना है जब उसकी फसल को बेचने के लिए कोई अनुमति करता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसका मतलब। और तीसरा इन्होंने कहा कि हम एमएसपी देंगे मंडी में, जो मैंने तीनों पढ़े हैं। और चौथी इन्होंने कहा होर्डिंग की बात की। चार मुख्य मुद्दे हैं इसमें जो इन्होंने बात की। होर्डिंग में कभी भी चख सकते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में होर्डिंग को हम रोक सकते हैं, लेकिन आज उनके एक्ट के अनुसार कोई कितनी होर्डिंग करे कोई रुकावट नहीं। यहाँ तक कि आलू और प्याज जो गरीब आदमी खाता है वो भी होर्डिंग में एंसेशन कमेटी से बाहर निकाल दिए गए, ताकि गरीब आदमी, आज आलू इतना महंगा क्यों हो गया, प्याज क्यों इतना महंगा हो गया, टमाटर क्यों इतना महंगा हो गया जो 1 रुपये किसान का था, इसका क्या नतीजा होगा? अब 2 मंडी बन गई, एक तो मंडी यार्ड में, एक मंडी बाहर। अगर मंडी के यार्ड से बाहर ना तो कोई टैक्स लगेगा, ना मंडी टैक्स लगेगा और ना कोई पाबंदी होगी। इसका मतलब क्या होगा? किसान को डिस्ट्रेस सेल करना पड़ेगा। जो कॉरपोरेट्स हैं, धन्नाड हैं, वो किसी भाव खरीदे, किसान की जब फसल आएगी वो सस्ती बिकेगी और फिर जमाखोरी हो जाएगी। जैसे पहले जमाखोरी होती थी, फिर जमाखोरी के होर्डिंग के एक्ट लेके आए, जमाखोरी हो जाएगी और जब डिमांड और सप्लाई की बात आएगी तो महंगा बेच देगा, मुनाफा वो कमाएगा और भुगतेगा कौन? किसान। दूसरी बात कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो हमने 2007 में मैं लेके आया, ये एमएसपी जो है जनाब, एमएसपी जो है लाइक मिनिमम वेजेस है ऑफ एग्रीकल्चर, ये कोई रिम्यूनरेटिव नहीं है। इसमें अगर ये कह रहे हैं एमएसपी मिलेगी तो फिर क्या दिक्कत थी? यही तो बात है। 3 जो आए हैं एक्ट बने हैं, एमएसपी का कहीं जिक्र नहीं है उसमें, कहीं एमएसपी की वर्ड हो तो हम इनको पास कर देंगे। एक आप पूरा पढ़ो, कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो मंडी सिस्टम इन्होंने कहा कंटिन्यू करेंगे, वो तो यार्ड की बात है, एमएसपी की खरीद है। एमएसपी सेंट्रल गवर्नमेंट 24 फसलों पे अनाउंस करती है। और आज मैं इनकी रिपोर्ट बता रहा हूँ, डाटा फ्रॉम एग्रा मार्केट, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का पोर्टल है, वो क्या कह रहा है? सेज क्रॉप्स सच लाइक सोयाबीन, रागी, मेज, कॉटन आर सेलिंग अप टू 30% बिलो एमएसपी। अभी 30, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, इनकी रिपोर्ट है। और इसी प्रकार आप जो है इसमें आप देख सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक्स क्या होगा, क्या इसका? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो 100 पेज 93 पर आप देखेंगे, विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट
फ्रॉम जो फूड सिक्योरिटी जो गरीब आदमी को आप देते हैं सिक्योरिटी, फ्रॉम जुलाई 2013 द फूड सब्सिडी बिल हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 1,13,000 करोड़ 2014 में 1,71,000 लाख करोड़ और 18-19 में। इंडिया फूड मैनेजमेंट शुड फोकस ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ फूड सब्सिडी। द गवर्नमेंट मेड फर्स्ट, जो अभी एक्ट आने के बाद पहला क्या किया उन्होंने, फर्स्ट मूव ड्यूरिंग द बजट व्हेन इट रिड्यूस्ड फूड सब्सिडी फ्रॉम 1,84,000 से कम करके 1,16,000 करोड़ कर दिया, 1,84,000 से। और इसी प्रकार से जो FCI को सपोर्ट थी, FCI को सपोर्ट थी 1,51,000 की सपोर्ट, वो घटा के 78,000 करोड़ कर दी। कौन देगा आप MSP? अगर MSP को आप असेंशियल नहीं बनाएंगे तो कोई MSP देने वाला नहीं है। 2 मंडी बन गई, या तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने 2007 में किया था, उसमें क्लॉज जो 6 नंबर पे रूल बना दिया था हमने, रेलिवेंट पोर्शन का मैं पढ़ के सुना देता हूँ। द एग्रीड रेट, कॉन्ट्रैक्ट रेट शैल नॉट बी लेस देन मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ प्रोसीडिंग ईयर, जो ईयर द बायर शैल डिपॉजिट एन अमाउंट ऑफ to 15% of total price of agriculture produce as per agreed rate or minimum support price. If the rate is not agreed upon, the bank guarantee for sum with the community in which the land is situated as security. Where there is no minimum support price crop outside the MSP list and no agreed rate, the amount of security shall be calculated at the rate of 15% of prevailing market rate. तो जो ये कह रहे हैं, जिसका धन्यवाद करें हम, किसान की कहाँ सिक्योरिटी है, कहाँ प्रोटेक्शन है किसान की? आप कोई आएगा, अब आलू आएंगे, आलू आपने देखा पीछे टमाटर 1 रुपया किलो बिक गया, आज 50 रुपये किलो हो गया, होर्डिंग की पूरी इजाजत हो गई। तो कोई भी फसल आएगी, किसान तो डिस्ट्रेस सेल कर देगा, उसको तो लॉजिस्टिक में बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, उसको तो कुछ मिलेगा नहीं और बीच में कमाएंगे। तो इस बात से ये 2 मंडी का सिस्टम नहीं, या तो एक काम करेंगे, ये ले आए, इसमें साथ एक और बात जोड़ दें कि भाई चौथा कानून भी बनाए, कोई भी MSP से कोई फसल कम खरीदेगा उसकी सजा करोगे तो हमारे को मंजूर, हम करेंगे। जब प्रोटेक्शन ही नहीं है किसान की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो फिर कहाँ जाएगा किसान? ये अगर मुख्यमंत्री जी को ये मंजूर है तो बताएं हमारे को। हाँ, वोटिंग भी होगी ना, आएगा अब ये वोटिंग तो स्पीकर साहब कराएंगे। तो मेरे को जो इसमें जो ये लेके आए हैं प्रस्ताव एज इट इज नामंजूर है, या तो चौथी हमारे एक्ट लाया जाए, नहीं तो हमारी वोटिंग कराया जाए। बलराज कुंडू, अभय सिंह चौटाला जी बोलिए। सॉरी अभय सिंह चौटाला जी का दोबारा। इसके बाद नेक्स्ट नहीं, चर्चा नहीं करनी। आप चर्चा नहीं करना चाहते? नहीं, इसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते क्या? नहीं, सभी बहुत सारे सदस्यों ने बोलना है, बहुत सारे सदस्यों ने बोलना है, बहुत सारे सदस्यों ने बोलना है। देखिए, आप चर्चा क्यों नहीं करना? भाई चर्चा क्यों नहीं करना चाहते आप? भाई वो चर्चा करना, देखिए वोटिंग तो लास्ट में होती है, बोलने के लिए खड़े हैं, चर्चा करने के लिए लोग खड़े हैं। आप नहीं चाहते तो वो तो चाहते हैं ना। अभय सिंह जी बोलना चाहते हैं, ऐसा है। पहले चर्चा करा लीजिए। अभय सिंह जी बोलना चाहते हैं, चर्चा क्यों नहीं करते आप? हेलो, एक बार चर्चा कर लो जी, फिर उसके बाद वोटिंग का करेंगे। एक बार चर्चा कर लो आप, एक बार चर्चा कर ले, एक बार चर्चा हो, हमने भी अपनी बढ़ाकर बात करेंगे ना, हमने भी बोलने दो इसके ऊपर। मुंह तो हो गया, हमने भी बोलने दो ना इसके ऊपर, भाई साहब बोलो ना। पहले आप सलाह करो क्या करना है।
हम अब तैयार हैं, आप रखो बात ना। आप क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? अध्यक्ष जी, वोटिंग बाद में कराएंगे ना। आप अपना तर्क अध्यक्ष जी, क्या तर्क है आपका? कादियान साहब, आप तर्क दो ना, क्या तर्क है आपका? अध्यक्ष जी, आप बताओ। देखिए अध्यक्ष जी, हुड्डा साहब, अध्यक्ष जी, ओ कादियान साहब, कादियान जब साहब, ये पास ही हो जाएगा फिर आप चर्चा किस बात पे करोगे? चर्चा करेंगे, चर्चा करने के बाद जितना देर होगी रात को कादियान साहब, चर्चा करके जितना बोलना सब बोलो, पूरे सदन की जानकारी होने के बाद। उसके पहले वोटिंग का क्या मतलब है? कोई वोटिंग का मतलब क्या है? यानी ये बात अध्यक्ष महोदय मैंने पहले कह दी थी। इनके पास कोई तर्क है ही मैंने नहीं। एक फॉर्मल चीज रखी, इनके पास आप कोई मेरा तर्क भाषण नहीं दे है। दिया, हमारी बात भी नहीं सुनोगे, बात भी नहीं सुनोगे। पूरा तर्क के साथ बात एक करेंगे। बार चर्चा कर ले सारे। लास्ट स्टेज है, तर्क के साथ बात करेंगे, तर्क के साथ, वो लास्ट स्टेज है वोटिंग। तर्क के साथ। अध्यक्ष महोदय, वोटिंग लास्ट स्टेज है। सारी बात सुनने के बाद, सारी बात आप करो विरोध ना। तर्क दो। ये हाउस जो है ना, ये हाउस इसीलिए है, चर्चा किसी क्यों बात करते पे आप? चर्चा की जाएगी। एक बार चर्चा हो लेने तो फिर वोटिंग करवा लेंगे। बैठ जाओ एक बार। आओ ना, आओ चर्चा में। आपके पास कोई तर्क नहीं है। ये कौन सा नियम है? मुझे आप पहले तो नियम बताते थे। आप टोटली किसान विरोधी प्रस्ताव आया हैं उसके ऊपर और चर्चा नहीं किसान करते को जाते। बहकाने का काम कर रहे हैं। आप किसान विरोधी हैं और किसान को बहकाने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस की स्थापना, मैं ये कहता हूं, कांग्रेस की स्थापना ही बहकाने के लिए हुई थी। कांग्रेस की मलिक साहब, मैं तो तैयारी करके आया था रात तक की। मैंने कल एक बात कही थी कि शादी में जिसको नाचना नहीं आता ना, मैं तो चर्चा के रात, मैं तो सोच के आया था 12 बजे तक चलेगा। किसान विरोधी मुर्दाबाद। जय किसान, जय किसान। कादियान साहब, आओ बोलो, आओ ना। कादियान साहब, मैं तो रात के 12 बजे तक की चर्चा की तैयारी करके आया। आओ अपने अपने स्थान पे आकर बात रखो। अब चर्चा करने से क्यों भाग रहे हैं? चर्चा करने से क्यों भाग रहे हैं? क्यों जा रहे हो? चर्चा करो बैठ के। चर्चा नारे करो, के चर्चा। लिए, नारों के लिए बाहर ग्राउंड बहुत है, यहाँ चर्चा के लिए है। ये चर्चा करने की जगह है। नारे तो बाहर लगा सको आप, जब आप एमएलए थे तब भी लगा सको थे। चर्चा क्यों नहीं करते? बिल के ऊपर चर्चा क्यों नहीं करते? कोई तर्क नहीं है आपके पास, कोई तर्क नहीं है आपके पास। देखिए, हमारी बात सच साबित हुई, हम पहले कह रहे थे, आपके पास कोई तर्क नहीं है, आपके पास कोई तर्क नहीं है। ओ भाई, अब चर्चा क्यों नहीं करते? अब क्यों भाग रहे हो? अब क्यों भाग रहे हो? भाई, जो बोलना चाहते हैं जो बोलना चाहते हैं उनको हम थोड़ी मारेंगे। हुड्डा साहब, हुड्डा साहब, मेरा ये
आपने कहा था रात के 12 बजे तक चर्चा करेंगे। किसान मैं तो मजदूर तैयार होकर के आया था कि 12 जिंदाबाद। बजे तक चर्चा करेंगे। आपने तो 12 बजे शायद दिन के 12 नहीं बजने दिए। आप किसान मजदूर जिंदाबाद। किसान मजदूर जिंदाबाद। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं आपका मैं कह रहा हूँ कि चर्चा तो करो। जो लोग चर्चा नहीं, जो लोग करना चाहते हैं, सब बैठे हैं। देखिए, अबे चौटाला जी ने बोलना है, बलराज कुंडू ने बोलना है, और इस सत्ता पक्ष के लोग नहीं। बिल्कुल देखिए, लोग चर्चा करना चाहते, आप चर्चा करिए इसके ऊपर। नहीं, आप चर्चा करें। चर्चा क्यों नहीं करते? नहीं, चर्चा करो ना। जो लोग चर्चा करने जा रहे, जो लोग चर्चा करना चाहते हैं, उनके हक क्यों मार रहे हो? उनका हक क्यों मार रहे हो? वो बलराज कुंडू खड़े हैं, वो चर्चा करने के लिए खड़े हैं। कौन? अबे चौटाला जी अपनी बात रखेंगे पहले। वो अबे जी, अबे सिंह जी, आप बोलिए। वहां आप बोलो। ये तो चलता रहेगा, इनके पास कुछ नहीं है। इनको बिठाओ, ये बिठाओगे तो ही बोलूंगा। आप बात रखिए। नहीं, आपको नहीं, देखिए, आपको वेल में आके बात कहनी पड़ी। अगर वही बात आप अपने माइक से कह सकते थे, आपको वेल में नहीं आना पड़ता। आपने ही शोर मचा रखा, आपको ही वेल में आना पड़ेगा। आप विपक्ष के नेता हैं, आप अपनी चेयर से ही बोल रहे हैं। देखिए, ये सुनेंगे, ये सब चुप हो जाएंगे। आप तो बैठो ना जी, आप प्लीज अपनी चेयर पे चलो। हम ये सारे चुप होंगे। ये तो तब नारेबाजी कर रहे जब आप। हुड्डा साहब, ये देखिए, संवैधानिक परंपरा के खिलाफ है। आप कोई भी हम चर्चा करेंगे, सारे ना बोलो ना जी। प्रस्ताव भी आपके पास चर्चा बोल दें अपने माइक आप मत करिए, बाकियों को करने दो। साहब भी तो कह सका ना जी, बाकियों को करने दो। आप अपनी चेयर पे जाओ, तो हुड्डा साहब कहेंगे, बात तो सुनेंगे, उसका भी तर्क देंगे ना जी, तर्क देंगे ना उसका। बोलने दो, वो बोलने के लिए खड़े हैं। देखिए, नारेबाजी तो कोई भी आदमी कहीं भी जाकर कर सका। हाउस जो है चर्चा करने के लिए है। आप चर्चा करो ना। आप नारेबाजी नाम आए हुए हैं बोलने के लिए। सारी उम्र है नारेबाजी तो कर रहे थे, बोलने के लिए नाम आए हुए हैं। विश्वास व्यक्त करके बोलना चाहते हैं, कुछ अपना विचार तो रखना चाहते हैं, इसलिए भेजे कि चर्चा करेंगे। नारेबाजी वास्ते नहीं भेजे। यहाँ लोगों ने इसीलिए भेजे कि कोई उनके हित में हम कोई चर्चा करेंगे यहाँ। आप सारे लगे नारेबाजी करने। नारेबाजी तो कर ही रहे थे सारी जिंदगी में। ये मेरे पास नाम आए हुए बोलने के लिए नहीं, मैं उनके राइट को डिनाई नहीं कर सकता। चर्चा करना चाहते हैं, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करना चाहते हैं। विधान ये जो चर्चा करने के लिए सदन बना है, किसी भी विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए ये सदन बना है। आपका अपना पक्ष हो सकता है, उनका अपना पक्ष होता है, हर विधायक का अपना पक्ष है। हम उनको सुने बिना कैसे आपको कह देंगे पास। हाँ, ये जो आप जो मर्जी कहिए, नहीं आपको नहीं मंजूर, जिसको मंजूर है आपको मंजूर नहीं, आप जिसको मंजूर है वो तो करेंगे। आप इसके खिलाफ वोट दे दो ना। फोटो खींच गई, फोटो
अध्यक्ष अध्यक्ष महोदय, आप बैठो। एक और बोलो तो बोलो। किसको? कोई चर्चा होने के बाद ही होगा जो कुछ हो। कोई चर्चा होने के बाद ही होगा ना। वो सारा मैं सबको सुनना है, आप बोलिए। आपका सारा झूठ आज हाउस में सामने आ गया, पत्रकार भी देख रहे, सारा झूठ सामने आ गया, क्योंकि कोई तर्क नहीं है। आप चर्चा से भाग गए। आप अपनी चेयर पे बैठो, बैठते हैं सर, आप प्लीज हो। मैं तो बैठ, आप मैडम वेल में खड़ी, वेल में, मैं अपनी चेयर पे हूं, मैं अपनी चेयर पे, आप वेल में खड़ी, आप बैठो वहां। भैया अब आप चर्चा करने से क्यों भाग रहे हो? हाउस इज एडजर्न्ड फॉर 15 मिनट्स। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है कृषि कानून को लेकर। हालांकि सत्ता पक्ष चर्चा करना चाहता है, लेकिन विपक्ष की तरफ से वेल तक पहुंचकर किसान के पक्ष को देखते हुए, कृषि कानून को देखते हुए अब नारेबाजी की जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, जल्द हाजिर होंगे। जोश है तेरा केसर का बल्ला घुमा। जब हो जुबान पे केसर और जोश दिलों में, तो इंडिया खेलेगा अपने ही अंदाज से। विमल बोलो जुबान केसरी। लड़की होने का मतलब ये नहीं कि बंदिशों से दोस्ती कर लो। कामयाबी हौसला देखती है, जेंडर नहीं। इसलिए लाइफ तुम्हारी, रूल्स भी तुम्हारे। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते